Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। कादियानियों का सबसे बड़ा जो इमाम है वो है मिर्जा मसरूर अहमद। ये इस वक्त 5वां खलीफा है, ठीक है। इसका जो बाप था ना, मिर्जा नासिर अहमद, इसने पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर खड़े होके लड़ाई लड़ी थी, स्पेशली 1970 में, अर्ली 70 में या लेट 60s में, मुझे भूल गया कब लड़ाई लड़ी थी। इसने लड़ाई लड़ी थी सुन्नियों के खिलाफ। और वो लड़ाई लड़ने की वजह क्या थी? वो लड़ाई लड़ने की वजह ये थी कि यहां पे अहमदी जो हैं वो परसिक्यूट किए जाए। इसने अहमदियों को परसिक्यूशन में लाने के लिए कोर्ट में जाकर लड़ाई की थी, जिसमें ये केस हारा और इन लोगों को नॉन मुस्लिम करार कर दिया गया। जैसे इन लोगों को नॉन मुस्लिम करार कर दिया गया, ये लोग डिफरेंट अदर कंट्रीज में भागे, मसलन के कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि अब ये परसिक्यूटेड हो गए थे और ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भागे। मिर्जा निसार अहमद का बेटा मिर्जा लुकमान, जो कि मिर्जा निसार अहमद का बेटा है, ये सबसे पहले बाहर की कंट्रीज में भागा था। ही वॉज द फर्स्ट गाय टू रन अवे। मिर्जा निसार अहमद चौथा खलीफा था। वो निदा का दादा है। किसका दादा है? निदा का। मिर्जा निसार अहमद निदा का दादा है। निदा मिर्जा लुकमान की बेटी है। मिर्जा निसार उसका दादा है, मिर्जा लुकमान की बेटी है। आजकल जो बड़ा बेटा है मिर्जा मसरूर अहमद, जो कि कजन है मिर्जा निसार का, यानी वो निदा का कजन है, वो इस वक्त खिलाफत में है। मिर्जा लुकमान ने निदा के साथ टीन एजेस में सेक्स किया, अपनी बेटी के साथ सेक्स किया। किसके साथ सेक्स किया? अपनी बेटी। ये खलीफा की नस्ल है, ये खलीफों की नस्ल चल रही है। स्टेप डॉटर या की असली सगी डॉटर। और एक दफा नहीं किया, मल्टीपल टाइम किया। इनके जो लकड़ दादा थे लाला जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो भी तो किसी लड़की के चक्कर में पड़े हुए थे और पूरी जिंदगी ये किताबें लिखते रहे कि उससे मेरा कौन बेगम है ना, उससे मेरा निकाह होगा, निकाह होगा, निकाह हुआ नहीं और फिर इंतकाल भी हो गया। उस पे तो अब देखिए यहाँ पे निदा किससे बात कर रही है? खलीफा के साथ, वक्त के खलीफा के साथ। वक्त का खलीफा कौन है? मिर्जा मसरूर अहमद, ये वक्त का खलीफा है। और निदा वक्त के खलीफा के साथ बात कर रही है और कह रही है कि मेरा रेप हुआ है मल्टीपल टाइम, मेरे बाप ने किया है, मेरी मदद करो। जो मैंने इस्लामिक शरह दिखाई है, मिर्जाज ये सारी इस्लामिक शरह को एज इट इज मानते हैं। क्यों? इस चीज में चेंज नहीं है। कुरान उनका यही है, हदीस उनकी यही है। वो एडिशन डालते हैं इसके अंदर, मगर इन चीजों को मानते हैं, ये बेसिक शरह को मानते हैं। वो निदा बात कर रही है और निदा ने बात करते हुए ये चीज रिकॉर्ड की और इसको उसने व्हाट्सएप के ऊपर पब्लिश किया। दिसंबर 2021 को ये चीज पब्लिश हुई थी व्हाट्सएप के अंदर और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी डाली गई थी। आइए सुनते हैं क्या बात हो रही है। जी, ये मिर्जा मसरूर अहमद आजकल के वक्त का खलीफा और निदा की बात है। मसरूर अहमद कॉल पे है, निदा की आवाज आपको भारी नजर आएगी, इजली सुनाई देगी, और मसरूर अहमद की आवाज पीछे से सुनाई देगी आपको। हाँ, वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ,
तवज्जो करनी है। अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है? बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा कुछ जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लल्लाहु ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। ले जी, रसूल ने भी कहा दोनों फरीक चुप रहो, या जब दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। ये खलीफा वक्त है इस वक्त इनका, वो इस चीज से 100% एग्री कर रहा है कि चुप रहो या दोनों एग्री करने वाले हों। अब उसका बाप तो एग्री कर नहीं रहा कि मैंने लड़की का रेप किया, लड़की कह रही है मेरा रेप हुआ, एक दफा नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम हुआ। इस्लामिक शरा के मुताबिक अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लड़की पे हद लगती है। ये अभी आगे बताएगा, वो सुनते जाएं। अब अगर एक कहता है नहीं वो नहीं मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने, सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आन सल्लम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की। सुना आपने, सुना आपने? सबूत क्या है ये नहीं हमने मानना, अगला तस्लीम करता है कि नहीं करता। अगर अगला तस्लीम नहीं करता, 4 गवाह चाहिए, 4 गवाह चाहिए। देखिएगा आगे। नहीं जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। सवाल ये है जुल्म हो, खिलाफ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा होया ना जो मेरे साथ होया। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया, हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल गवाही देनी होती है जो शरीयत की गवाही है, गवाही जो शरीयत वाली है, और कुछ नहीं। दिया हाँ तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। हाँ चाहे वो मर्द हो या क्या बेहतरीन बात की है इसने, सुना आपने? कि जाके पे अपनी वेबसाइट सही करो ना, वहां पे लोगों को क्यों झूठा बोल रहे हो सालो, लोगों को झूठ में क्यों डाला हुआ है? मुझे कुछ और बोल रहे हो, वेबसाइट में कुछ और लिखा हुआ है सालो, तो यहां पे फिर अपनी वेबसाइट सही करो तुम लोग। वेबसाइट पे कुछ और है, इस्लामिक कानून कुछ और है, जब शरा के कानून में आओगे कुछ और, वेबसाइटों पे कुछ और, क्योंकि वो तो वेस्ट को पागल बनाने के लिए रखी हुई है, वो तो नॉन मुस्लिमों को पागल बनाने के लिए रखी हुई है। अहमदिया इस्लाम भी असल में इस्लाम है, द सेम स्टूपिड बुलशिट वहां पे भी है। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए यहां पे आते हैं और वेबसाइटों पे कुछ और दिखाते हैं, असल में अंदर खाते क्या हो रहा है। इनकी अपनी बहू बेटियों के साथ इस्लाम क्या कर रहा है ये आप सुने। वक्त का हाकिम बोल रहा है, मुझे ये मत बताओ ये नॉन मुस्लिम है। साले नॉन मुस्लिम ये खुद हुए पाकिस्तान के अंदर जानबूझ के, ताकि इन्हें पाकिस्तान से बाहर असाइलम मिल सके। वहां पे जाके ये स्टॉल लगाते हैं, आज का मुस्लिम वाला, वेबसाइटें बनाते हैं, लोगों को पागल बना के अहमदिया मुसलमान बनाते हैं। साले उनकी अपनी बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा है वॉच। और जितनी भी हमारी बहू बेटियां हैं, काफिरों की बहू बेटियां, सुनो, तुम लोगों को इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है, केरला स्टोरी बनने के लिए तैयार हो जाती तुम लोग, तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं होता। तुम ये देखो तुम्हारे वक्त के हुक्मरानों की अपनी बहू बेटियां किस तरह अपने हुक्मरानों के आगे रो रही हैं। लिसन, जब इस्लाम में है तो गलत है, बिल्कुल इसमें मौजूद है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना तो
4 गवाह चाहिए अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। देखो पहली बात ये कि उस बात में 4 गवाह हैं, ठीक है, अडल्ट्री में, ठीक है, 4 गवाह, ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। दूसरी बात होगी रेप की। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक बार तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं औरत ने सबूत पेश किए थे। नाउ लुक एट दिस, इस बंदे ने झूठ बोला, यहाँ पे भी इसने उल्टा कर दिया। लेकिन एनी हाउ वंस अगेन, दोनों फ्रीकैन अगर एग्री नहीं होते तो इल्जाम लगाने वाले को 80 करोड़ की हद पड़नी है। दोनों फ्रीकैन एग्री होंगे मेरा रेप हुआ है, किसने किया है, फैजू ने किया है, फैजू कहेगा हाँ मैंने किया है, वरना 4 गवाह चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे यह है कि 4 गवाह अगर देख रहे हैं कि फैजू रेप कर रहा है किसी का, तो वो साले फैजू को रोकेंगे क्यों नहीं? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज इस्लाम इन रियलिटी, इन एसेंस। अच्छा एडम, इसमें एक पॉइंट और भी देखो। वैसे तो रसूलुल्लाह ने, ऐसा मुसलमानों का क्लेम होता है कि बहुत सारी पेशन गोइयां बताई है, बिल्डिंग्स होंगी, ये होंगी, वो होंगी। रसूलुल्लाह ने या अल्लाह ने ये पेशन गोई क्यों नहीं बताई कि आगे जाके एक जमाना आएगा जिसमें 4 गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसकी बुनियाद पे साबित हो सकता है कि किसी ने रेप किया या नहीं किया है। साहिल भाई, ये कुरान है ना, असल में कुरान की हद नहीं छोड़ सकते आप, यही तो प्रॉब्लम है। रसूलुल्लाह के ऊपर तो ये शराब बिठा लेते हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है ये क्या नाम लेते हैं उसका, मुज्तहिदीन का इज्तिहाद आ जाता है। मगर ये कुरान चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 1 से 6 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि आप कुरान को कैसे बदलेंगे? रसूलुल्लाह ही गंगाधरी शक्तिमान था, आपको पता ना, तो वो गंगाधर ने जब वो जो शक्तिमान है उसने जब कुरान में बोल दिया ना, यहाँ पे गेम खराब हुई थी। यहाँ पे इज्तिहाद कैसे बने? और इज्तिहाद के लिए तमाम मुज्तहिदीन को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब तमाम मुज्तहिदीन इकट्ठे नहीं होते इस बारे में, वो कहते हैं कुरान में हम जब ये लिखा हुआ प्रूव्ड है तो हम कैसे इकट्ठे हों? यू सी द प्रॉब्लम। यानी अगर शरीयत अगर किधर नाफिज हो जाए कुरान वाली, तो उसमें फिर ये जितने भी क्या कहते हैं उसको, फॉरेंसिक जांच जो होती है, ये सब कुछ मायने की नहीं, बिकॉज एट द एंड यू नीड 4 क्या कहते हैं उसको, विटनेसेस, 4 गवाह चाहिए आपको। यस, अगर शरीयत नाफिज हो जाए तो साले मुस्लिमों के लिए भी एक प्रॉब्लम है, बता देता हूं आपको। ये मुस्ला जो लेट्स से कि वो फौजी बन जाता है, ठीक है, फौज में चला जाता है, वो 2 साल बाद घर आता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 2 साल बाद घर आया, बीवी प्रेग्नेंट है। इमाम शाफी की फिका के मुताबिक 4 साल तक अगर वो बच्चा जन्म दे तो तेरा ही है। 4 साल तक अगर बच्चा जन्म दे तो तेरा ही है। आपको ये भी दिखाऊंगा, अभी शरह इस्लामिया के अंदर दिखाऊंगा, फॉर 4 years तो बच्चा तेरा है। ये तो मुफ्ती तारिक जो है वो भी कन्फेस करता है इसको। तो कन्फेस करता तो बिल्कुल करना चाहिए उसे। अगर वो शाफी फतवा को मानता है तो उसे कन्फेस करना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। फोन पे आपका निकाह हुआ और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री में अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो वो बच्चा आप ही का ही है। हाँ, 4 साल तक आपका है, कोई डीएनए शीएनए नहीं। साहिल कैसी बातें कर रहे हो यार, डीएनए शीएनए बाहर में। हेलो, ये जो फोन पर कॉल करके बात करते हैं मियां बीवी और कुछ महसूस होने लगता है, तो उससे भी मतलब हमल ठहर जाता है क्या? सर ये इस्लामिक लोगों से पूछे। बार टॉपिक चेंज होगा, इसको आगे चलते हैं। और सबूत पेश किए थे। और सवाल ये है कि दोनों फ्रीकैन ना ना ना, गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते। मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ, शरीयत पता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है, देखा क्या चपेड़ मारी है। जो तुम्हें शरीयत पता है ना उसका नहीं मुझे पता, मुझे जो शरीयत पड़ी है उसको सुनो तुम। चपेड़ मारी है उसके ऊपर, कह रही है मैंने सबूत प्रेजेंट किया था, सबूत नहीं चाहिए। वो तो यही है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में, रेप में नहीं। एक ये कि 4 गवाह लाई जाएं अडल्ट्री में। हाँ, अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई नहीं नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। स्कॉलर क्या कह रहा है, एडल्टी हो या रेप हो, 4 गवाह। कह रही है नहीं 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 नहीं, तुमने वेबसाइट में कुछ और लिखा हुआ है।
اپنی ویب سائٹ چینج کر, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. بیچاری رو رہی ہے, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ویب سائٹ میں لکھا ہوا چھپی ہوئی بات لکھی ہوئی ہے. ریپ میں ہاں نہیں, میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں. پھر اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں, پھر کیا یہ غلط باتیں اپنی. ہاں بعد میں قرآن کا حوالہ آپ کو کل بھیج دوں گی. میں بتا رہا ہوں تمہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں, ایک 4 گواہ لانے کی, ایک صورت میں ایک اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات بھی نہیں اوتوں سے ہٹانا. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے, باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی, ٹھیک ہے وہ میں آپ کو. اس لڑکی کے اگری کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی مسلمانوں کا رونا ہے. ہمارے پاس بھی مسلمان آ کے کہتے ہیں ہم نہیں اگری کرتے, تم کیا دکھا رہے ہو. وہ لڑکی بھی یہی رو رہی ہے اس وقت, میں نہیں اگری کرتی, تم کیا دکھا رہے ہو, ویب سائٹ پہ تم نے کچھ اور لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ویب سائٹ بتائے گی, نہیں تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. لو رو لو ویب سائٹ کو, جب شرع نافذ آئے گی نا تب ویب سائٹ تمہارا ساتھ نہیں دے گی, تب جو تمہارے حکمران ہے نا وہ بنائیں گے, وہ بتائیں گے قانون. Who the hell are you? What is the website? ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تمہارے اسکالر اولو الامر بتائیں گے اصل چیز کیا ہے. ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کیا ہے میں بتاؤں گا یا ویب سائٹ بتائے گی. یہ ہوگا تم لوگوں کے ساتھ. تمہیں شریعہ چاہیے, لے لو شریعہ, شریعہ ہے پورا, گردن سے جائے گا اور کہاں سے نکلے گا دیکھنا. میں نہیں آپ کو نہیں, قرآن پہ لکھا ہوئی قرآن میں, قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. قرآن تم سے اوپر آتا ہے, کیا کہا اس نے؟ جس طرح مسلمان ہمیں نہیں کہتے قرآن اوپر ہے, تم کیا بتا رہے ہو؟ ابے میں تمہیں تمہارا شریعہ بتا رہا ہوں, اس سے تمہارے اسکالر سے سب کچھ بنایا ہے. نہیں نہیں قرآن اوپر ہے, ہم قرآن کی ٹرانسلیٹ کریں گے. میں کیا بتاتا تھا, کیا کہتا تھا؟ قرآن کچھ نہیں کر سکتا تمہارا. جب اولو الامر اوپر آ گئے نا, انہوں نے بتانا ہے کہ جی قرآن تفسیر کیسے کرنی ہے, شرع شریعت کیسے ہے. تمہارے امام جب آ جائیں گے وہ بتائیں گے. اس وقت تم رنڈی رونا نہیں مچا سکو گے جس طرح یہاں پہ آ کے مچاتے ہو ہمارے چینلوں پہ. دس از دا ریالٹی آف اسلام. یہ ندا بتا رہی ہے, وہ اسی طرح بچپنے کی طرح رو رہی ہے, اور وہ جو امام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, تم بتاؤ گی مجھے. میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. اچھا ریپ کو ایک طرف کریں, ان جو گفتگو ہوئے ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ, وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ان الفاظ میں دو مطلب, باقی میں نے وہ بھیجا ہے, مجھے وضاحت ہو رہا ہے پوچھنا ہوتا ہے نا کیا کہا اس نے. آپ نے کل وہ سمجھا رہا تھا آپ, اور آپ نے ایک بچکانا والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو, ہاں میں دوسرے طریقے سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے اب تمہاری جو ای میلیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں, آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ, وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کھا کہتا ہے, ہائی قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ, کسی نے جس نے بھی دیکھا ہے وہ چیٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ. سبحان اللہ. ساحل سنو, یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو میں ان مسلمانوں کو بولتا ہوں جب یہ میرے پاس آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. فلانا کوٹ یہ بات نہیں مانے گی, میں نے کلیئر کٹ پروف دکھا دیے ہیں. وہ کہہ رہا نہیں جو شرع میں لکھی ہوئی ہے اس کو مانیں گے یا تمہارے پروفوں کو مانیں گے. وہ کہہ رہی ہے میں نے کلیئر کٹ پروف دکھا دیے ہیں, برٹش کورٹ نہیں مانے گا, فلانا نہیں مانے گا, سب نے ایگری کر دیا. وہ کہہ رہا نہیں شرع نہیں مانتی. ساحل لک ایٹ دس بیچارگی دیکھ اس بچی کی. اس کے باوجود بھی یہ ہمارے جو مومن معصوم مومن حضرات ہے, کیا لگتا ہے سدھر جائیں گے؟ I don't know, اگر کسی کا دماغ کھلنا چاہیے, نہیں کھلے گا تو کیا کر سکتے سر, ہمارا کام ہے دکھا دینا, پڑھا دینا, سمجھا دینا. اور اسپیشلی جو نان مسلم لڑکیاں ہیں, بہنوں بیٹیوں, پلیز سمجھو یہ حال ہونا تمہارا.
ایٹ لیسٹ یار چلو ہماری نان مسلم بہنیں بیٹی ہیں سمجھ جائیں ساحل, یہ نہیں سمجھتی یہ تو سمجھ جائیں. بیچاری کی مجبوری دیکھ ساحل یار, سیریسلی کس طریقے سے رو رہی ہے, چلا رہی ہے. اور سنتے ہیں, اور سننے والا کوئی نہیں, سننے والا کوئی نہیں. اور کس سے بات کر رہی ہے؟ وقت کے امام سے. سر اس سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے. قاضی سے بات نہیں کر رہی, وقت کے امام سے بات کر رہی ہے. دا ٹاپ نوچ, دا ٹاپ نوچ. یہ میسج مسلم اور کافر دونوں کے لیے. ایبسلیوٹلی. اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے, میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. اللہ کیسے رحم کرے گا؟ ہاں ہاں, بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کی سپریم ہیڈ نہیں ہیں. برٹش کورٹ کوئی نہیں ماننے کی, کوئی عدالت نہیں ماننے کی کہ اس میں لغویات نہیں ہیں. ہاں ہاں ہاں, اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ آپ اس کو چھوڑو معاملے کو, اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی تھا, مجھے نہیں پتا ہوا کہ اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے متحد ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے, میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو آپ کی نصیحت غلط ہے, اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں نصیحت کرو, اسلام کے خلاف جاتی ہے. ایسے شخص نہیں دوبارہ میں کراؤں گی. میں ندا ہوں, چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے ہیں کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں, اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. کہ مجھے زیب نہیں دیتی اور کام کر رہا ہوں, تو پھر ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں میں بیعت میں نہیں, وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی, وہ میں نے فیصلہ کرنا. اچھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے, تم نے میرے سے بیعت کی ہوئی ہے, تم میری بیعت میں ہو, میری بات مانو, میں پھنسا نہیں ہوا, تم پھنس جاؤ گی. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہے, تم پھنس جاؤ گی, تم بیعت میں ہو. اچھا دوسرا پرابلم کیا ہے یہاں پہ, اگر یہ اس کی بیعت چھوڑ دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی اور اس کی ماں کی جتنی بھی جائیداد ہے, کیونکہ مرزائی خاندان سے ہے ندا, جیسا کہ میں نے بتایا دادا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, مرزائی خاندان سے ساری جائیدادیں ختم ہوتی ہیں, پانانا میں جو پیسے پڑے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اگر جا کے کورٹ میں کیس کرتی ہے تو یہ اس کو پیچھے سے بیک نہیں آئے گی اپنے ان لوگوں کی, لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کو پوری اس قوم کی بیک آئے گی, تو پھنس گئی, اکیلی ہو جائے گی. بیعت کیسے چھوڑ دے, بیعت بھی نہیں چھوڑ سکتی. اور چونکہ مرزا خاندان سے ہے تو بیعت مرزا خود بھی نہیں چھڑوا سکتا اس کو اپنے منہ سے چھوڑنا ہے, تو لہذا بیعت بھی نہیں چھوڑ رہی. بیعت کیسے چھوڑے, کہتی بیعت نہیں میں چھوڑوں گی. اچھا بیعت بھی نہیں چھوڑوں گی, لیکن قانون بھی تو چینج کیا, قانون وہ چینج نہیں کر سکتا, اسلامک قانون ہے, اس لڑکی کے لیے کیسے چینج کر دے. پھنسی ہوئی ہے لڑکی بھی اور وہ بھی پھنسا ہوا ہے, وہ پھنسا, اٹس انبلیویبل. اور یہی میں بتا رہا تھا پہلے 3 گھنٹے میں نے آپ لوگوں کو پہلے سمجھایا ہے, یہ جب تک یہ پورشن میں لانے سے پہلے آپ لوگوں کو پوری بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگے. ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں, اور جب یہ میرے کو جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے, یہ جب دنیا میں کھلے کیونکہ مجھے یہ میں اریکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی, اتنا شرم ہے میرے اندر. لسن ٹو دس, ویری امپورٹنٹ. پہلے ایک بندے نے اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی, سنیے گا یہاں سے, میں تھوڑا سا فارورڈ کیا. ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا, الیجنس دینا اپنا. بیعت کا مطلب ہوتا ہے جو بیعت سے نکلا ہے, جو اردو کا لفظ اس کا مطلب بیچ دینا اپنے آپ کو. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, جو بیچ دینا اپنے آپ کو. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, گیو اوے کر دینا, کہ میرا امام ہی بتائے گا, جو بھی بتائے گا وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا. گیو اپ کر دینا اپنی پورا اپنا آپ. تو وہ کہہ رہا ہے بیعت کا یہ مطلب ہے, تم پٹھا مطلب سمجھ رہی ہو. سو ایلیجنس نہیں ہے, بیچ دینا ہے بیعت کا مطلب. بیعت کا مطلب بھی سمجھا دیا, لوگ پوچھ رہے تھے بیعت کیا ہے. کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے گیا تھا خاص. اپنے آپ کو بھی کہتی رہی ہو. عامر نے تو مجبوری نہ کیا تھا. عامر بھائی تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں, کیا کہوں, کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں. ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے.
दफा कहा मुझे तुम कह चुकी हो उसमें काबिल ही नहीं था। हाँ तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र हो खरा के नफल पड़े या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया है। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे किसने मेरे कब कहा कि मैंने आमिर भाई को। देखा क्या, आमिर भाई ने भी पहले ऐसा करने की कोशिश की, इसके कजन ने। आमिर भाई का इरेक्शन नहीं हुआ, उसने कोशिश पूरी की और इसने स्प्रिंट मारी। अब वो मुफ्ती क्या कह रहा है, भाई तूने अपने आप को पेश किया उसको। वो कह रही है मैंने पेश नहीं किया, रो रही है, कह रही है मैंने पेश नहीं किया, उसने मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है। वो तो शुक्र है उसका खड़ा नहीं हुआ, भाग गई। लाइक imagine this। पेश किया मुझे एक दफा बता, मेरा ये जुमला था। मैंने तुम्हारे से पूछा था, मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी बात में तो तुमने कि वो काबिल नहीं, तुमने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है तो ताल्लुक कायम कर सके, तुमने मुझे बताया था पिछली को। मैंने ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले में बोलने। जी पहले तुमने कहा था कि वो इस काबिल नहीं था कि मेरे साथ कुछ कर सके, अब तुमने कहा इरेक्शन नहीं हुआ। यार पागल के बच्चे, इस काबिल नहीं था कि वो मेरे साथ कुछ कर सके और इरेक्शन नहीं होना, लाइक वर्ड्स तो सेम है ना। उस बंदे का खड़ा नहीं हुआ वर्सेस वो इस काबिल नहीं हो सका कि मेरे साथ कुछ कर सके। आर यू किडिंग मी? तो ऑलरेडी दो बंदों ने, एक ही फैमिली के दो बंदों ने, बाप ने कर मारा, भाई यानी कजन कर नहीं सका, और वो बाप के खिलाफ खड़ी है केस के लिए और उसका केस नहीं ले रहे कि तेरे पास 4 गवाह नहीं है, एविडेंस नहीं है। वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। ठीक है, पहले भी तुम शोर मचाते थे, ये चीज नहीं आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि क्या। ओके, ये काफी लंबा है, मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैं इसको सेपरेट स्ट्रीम एक सेपरेट डाल दूंगा ताकि आप लोगों को मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे खत्म नहीं होती बात, इसको नहीं मिला अपना सारा कुछ सारा। इसकी मदर ने फिर एक इंटरव्यू दिया एक प्राइवेट इंटरव्यूअर को। ये इसकी मदर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। ये निदा की मदर है जो अब आपको बता रही है कि निदा के साथ क्या हुआ। नाउ ये उसकी मदर है, इमेजिन दैट। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। आपने क्या बात करनी थी करने? जी मैंने असल में आपकी एक ऑडियो वो आप मुझे लिख चुके हैं तफसीली मैसेज। जी बिल्कुल। ऑडियो में आपने कहा, मैंने बात जो की थी वो आप तक पहुंची है, तो आपने सोचा कि कुछ सवाल करने की मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, तो आप मेरे से कुछ पूछ लें, ठीक है? जी मेरा पहला सवाल तो ये था कि जो निदा उल नसर साहिबा ने जो उस ऑडियो में बयान किया है अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वालिद मोहतरम किस तरह आप उस आदमी को शैतान को कह सकते हैं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मिर्जा लुकमान अपने बाप के मतलब जो कहा है। हाँ जी उन्होंने गुड वन। वालिद मोहतरम किस हिसाब से कह रहे हैं उसको बाप के बारे में जो उसने कहा वो बोल। वालिद मोहतरम तेरा, तू क्यों वालिद मोहतरम कह रहा है? क्योंकि मिर्जा है, मिर्जा खानदान का है, सेकंड इन लाइन है, सेकंड इन कमांड है, तो जनाब इन्होंने इज्जत देनी है। ये तो हाल है। की है। हाँ ठीक है। क्या ये बात एज ए मदर आप इसकी गवाही देती हैं कि उन्होंने बात सही और सच की थी निदा उल नसर ने? 100 भी नहीं, मैं 10,000% उसकी बात को गवाही देती हूँ कि वो सच बोल रही है। 10,000%। अगर इससे फीसद ज्यादा जाना है, मैं इस तरह गवाही देती हूँ जिस तरह अभी मुझे सांस आ रहा है ना, इतना मुझे यकीन है इस बात पे, वरना मैं निदा का कभी साथ ही ना देती। तो मेरा फिर दूसरा सवाल ये है, बहरहाल ये तो बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है और हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि बात है जो दुनिया में है, जी दुनिया में है, दरिया भी नहीं करते, समझ आइए जी। दरिया में जाके आप ये इन्वेस्टिगेट करें, दरिया में जो खुदा का नाम भी नहीं पहचानते, तो कहते हैं दुनिया में कोई खुदा नहीं है, ठीक है? वो भी अपनी बेटी और 4-5 साल की उम्र से उसके यार करना शुरू करते।
یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے آدمی. بلکہ بیوی دیکھو اس نے کیا کہا, دیریا, دیکھا دیریا کتنے برے لگتے ہیں ان کو, دیریا ان کو اتنے برے لگتے ہیں. دیریا کہتے ہیں ایتھیس, کہتے ہیں ایتھیس بھی نہیں ایسے کرتے. اچھا اب اس میں قرآن کی آیتوں کو کس سے ملائے گی؟ قرآن میں ایتھیس کو, ایگنوسٹکس کو, کافروں کو ورسٹ آف آل کریچرز کہا گیا. وہ سنیں, جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں نہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم, اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی, وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے, یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر. ان لوگوں کو, ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے. ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ تھا, بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے. میں مغرب کی نماز, عصر کی نماز فضل مسجد میں ادا کرتا تھا, مسجد فضل لنڈن میں, اور خلیفہ رابع رحمۃ اللہ جو تھے وہ آتے تھے نماز کے لیے, اور اکثر میں نے ندا کو اور عثمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. اچھا آپ نے بچپن میں دیکھا ہے؟ میں نے بچپن میں دیکھا ہے انہیں, میں بہت ہی ایکٹیولی ان کے ساتھ تھا. بلکہ عثمان, آپ کی کیا عمر ہے اس وقت؟ میں تقریباً 49 سال میری عمر ہے. اور میرا سوال یہ تو تھا, آپ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں بچوں سے میرے. نہیں تو میرے عثمان 40 کیا ہے نا. ہاں جی, تو آپ 9 سال بڑے ہوں گے اس سے. بالکل. عثمان بالکل جب آتے تھے نماز کے خلیفہ رابع کے ساتھ, تو ندا کو میں اکثر دیکھتا تھا ان کے ساتھ جب آتی تھی. میں مرزا لقمان کو بھی اس وقت دیکھتا تھا ان کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ آپ خلیفہ رابع صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں, اور مرزا لقمان بھی وہاں پہ تھے. تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو ندا النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی ہے, حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ندا کے ساتھ؟ توبہ کریں, اگر ابا کو ایک ڈراپ کا شک ہو جاتا نا تو ابا اس آدمی کے ساتھ جو کرتے نا وہ پھر دنیا نے دیکھنا تھا. ابا کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت کی لڑکیوں کے لیے, اپنی نواسی کے لیے وہ بداش. اس طرح کے سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہائے کیوں نہ پیدا ہو, کیوں نہ پیدا ہو. یہ ہے کہ مرزا لقمان نہیں, خلیفہ رابع کو ندا کے بارے میں ایک ہوتا نا شوش کا بھی شک نہیں تھا. دادے کو بالکل نہیں پتا تھا, بالکل نہیں پتا دادے کو. یہ کمال ہو گئی یار. اچھا خلیفہ رابع جو بتلا رہے ہیں وہ ان کا شوہر ہے نا لالا جی؟ نہیں, ان کا دادا ہے, کہ دادے کو بالکل نہیں پتا تھا. جو دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں نا, جو مرزا مسرور جو ہے وہ اس وقت خلیفہ ہے, ٹھیک ہے, سوری مرزا مسرور جو ہے خلیفہ ہے, یہ 5واں ہے نا, رائٹ. جو ندا ہے اس کا جو باپ ہے وہ لقمان ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا دادا ہے وہ یہ ہے. تو دادا نے شادیاں گھروں میں ہو رہی ہیں, کزن میرجز ہو رہی ہیں نا. خلیفہ رابع دادا تھے, ہاں, کہ ان کو بالکل نہیں معلوم تھا, میرے باپ کو, یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے بالکل نہیں معلوم تھا اس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے, میرا جو خاوند ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اس کو بالکل نہیں معلوم. ابا ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے, سارا دن دفتر میں ہوتے تھے, جماعتی مصروفیات میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ان کو گھر کے اندر کوئی چیز کی تو ایسی نظر نہیں آ سکتی تھی. جب ابا گھر آتے تھے سب کو پتا تھا وہ گھر آ گئے, یعنی کھانے پہ ہی تو آتے تھے صرف, تو سارے الرٹ ہوتے تھے ان کے لیے. تو خلیفہ رابع کو علام ہونا تھا کہ یہ ہو رہا ہے سب کچھ. تو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ مرزا لقمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جو خلیفہ رابع کو ان کے کیریکٹر کے بعد, ٹھیک ہے, مرزا لقمان کا کوئی کیریکٹر ایسا تھا جو کہ رابع کو پتا ہو, ٹھیک ہے, اوپر کوئی شک ہو, جو کہ پہلے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو جماعت میں. مجھے دوبارہ بات کریں, آپ نے ندا کے معاملے میں پوچھا ہے کہ خلیفہ رابع کو اس پہ شک تھا, میں نے اس کو کہا ہے کہ اب وہ رپورٹر کہاں جا رہا تھا, کہ رپورٹر جگہ جا رہا تھا کہ مرزا لقمان کے اوپر ادر کیسز تھے. جب مرزا لقمان کے اوپر ادر کیسز تھے تو رابع نے کیوں نہیں اس کو مزید مانیٹر کیا. اب رپورٹر اس سائڈ پہ جا رہا ہے تو اس نے کیا کہا فوراً سے پہلے کہ یار اس کو نہیں, تم نے کہا تھا ندا کے بارے میں سوال کرنا, اس کے بارے میں کرو نا, میرے باپ کے بارے میں کیوں جا رہی ہو کہ باپ اسے روک لیتا. تو ایک بندہ نون تھا کہ اس کے اوپر ادر لڑکیوں نے بھی انگلی اٹھائی ہوئی تھی, اور رپورٹر بالکل صحیح جگہ پہ جا رہا تھا کہ تیرے خاوند کے اوپر ادر لڑکیوں نے بھی انگلی اٹھائی ہے. تو تیرے دادے کو پتا تھا, سوری تیرے باپ کو پتا تھا, جو وقت کا حکمران تھا اس وقت, جو وقت کا امام تھا اس وقت, اس کو پتا تھا کہ اس یہ غلط چیزوں ملوث ہے. پورا گھر اسی میں ملوث ہے کیا؟ ہاں, تھینک یو.
दादा भी उसी तरह दिख रहे हैं, Thank चचा भी उसी you. तरह दिख रहे हैं, खलीफा राबे भी उसी तरह दिख रहे हैं, खलीफा पंजुम जो हैं वो उसका दिफा कर रहे हैं, जो माशाल्लाह. बच्ची है वो कह रही है कि आप अपनी किताबों से ये फिक़ा से ये हटाइए, तो क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? सब तो उसी में मुलविस है। थैंक यू. कह रही है कि वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है, बता मुझे कुछ और रहे हो तुम लोग, झूठ बोलते हो सालो. विदाउट लाइज इस्लाम डाइज. झूठ के बगैर इस्लाम मर जाता है. वेबसाइट पे सही इस्लाम लिखते इस्लाम मर जाएगा. ये देखो, ये इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन स्ट्रीम में नहीं चले, नहीं चलने दिए. हम तो हैं एक्स मुस्लिम, हम तो चलाएंगे, पुट लो जो पुटना है. ज्यादा क्या करोगे? मेरी ये वीडियो ब्लॉक करा दो भाई. जर्रा भी शक नहीं था. अगर एक जर्रा भी अब्बा को सिर्फ शक भी होता ना, तो अब्बा ने इस आदमी को खत्म कर देना था. मतलब हमारी खत्म कर देना, अब्बा ने एवं खत्म कर देना, बगैर इशारा शरीर खत्म कर देना था. अब्बा को शक नहीं था. अब्बा को जब बाकी लोगों ने बाकी लड़कियों का बताया था, उस वक्त अब्बा को पता नहीं था. शादी 1 सेकंड के अंदर खत्म होनी थी. समझ आइए, और मैंने भी करनी थी दायरा खत्म बिल्कुल. और बच्चों को मिलने से रोकने के लिए अब सिंपल सी बात थी. अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये बातें समझ में आती हैं. तो कितनी दिमाग इंसान का पूरा चल रहा होता ना, ऐसे इतने जानवर आदमी के साथ रहते हुए मैं खुद भी टॉर्चर हो रही थी. ठीक है, मैं कोई खुशबाश लड़की नहीं थी उस वक्त. और जब अब्बा, एक सिंपल तरीका था, इंग्लैंड में हम रहते थे, इंग्लिश नेशनल थे हम सारे, कि ऐसे आदमी ये बच्चों को मारा भी करता था. सिर्फ मैंने इसको पुलिस में जाके ये कहना था कि मुझे और मेरे बच्चों को अब्यूज करता है फिजिकली, यानी मार कुटाई, और वो उस आदमी का सड़क पे आना भी बंद कर देते हैं. इसके बाद अच्छे आसान हल थे उस वक्त. ठीक है, लेकिन मैं एक तो सवाल और से पूछना चाह रहा था उसमें, जो आप अगली बात कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आई, जिसका पहली का मैंने जवाब दे दिया. ठीक है, अगली बात मैं छोड़ता हूँ. मैं एक और आपको, अच्छा एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ. देखिए, मेरे लिए ये इंतहा की जज्बाती तकलीफ वाली बातें हैं. ठीक है, और मैं इसमें बोलते हुए भी जज्बाती हो जाती हूँ. ठीक है, मैं नॉर्मली इस तरह नहीं बात करती जिस मैं अभी कर रही हूँ. ठीक है, तो क्योंकि आप सोचें कि माँ जो है उसके लिए किस कदर रिकॉर्ड आखिर रिकॉर्ड होने की नौबत भी क्यों आई. नौबत इसलिए आई कि लुकमान का जब बताया था ना शैतान का, मैं उसको सिर्फ अब शैतान कहती हूँ. ठीक है, शैतान का जब खलीफा खामस को बता दिया तो खलीफा खामस उस वक्त पूरा साथ दे रहे थे निदा का. फिर उसके बाद निदा के जो और जो थे खबीस लोग जो इसके साथ जाती कर चुके थे, निदा ने मुझे बताया तो मैंने उसमें से कहा कि महमूद शाह का नाम ना हस्सा को भी बताना, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वो कितना ज्यादा फेवरेट है या हस्सा उससे दबते हैं. 2 बातें थी. तो मैंने कहा कि जब हम लंदन जाएंगे तो तब महमूद शाह का हस्सा को बताना उनकी मेज पे. अव्वल तो मैं पहले दिन ही जिस दिन निदा बोली है मैं इंग्लैंड आना चाहती थी, ना दफ्तरों में ये बातें जाएं, ना निदा के खत जाएं, ना फोन हो, हम हजूर के आमने सामने बैठ के बात करें. हजूर ने हमें मना कर दिया कि लंदन नहीं आना. अगर हम लंदन आ जाते तो इस ऑडियो की नौबत ही ना आती ना. ठीक है, हमने आमने सामने बात करना था. हजूर जिस तरह भी सेटल करते, ऑडियो फोन कॉल्स होनी नहीं थी. ठीक है, वहाँ हजूर ने रोक दिया. फिर मैंने निदा को मना किया कि महमूद शाह की बात तुमने देखते जाओ किन किन जगहों के ऊपर जाके उसको मना किया जा रहा है. कहाँ जाने से रोका जा रहा है. जो हजूर कह रहे हैं, हजूर ये किसको कह रहे हैं? ये हमको लगता है करंट मिर्जा मसरूर अहमद जो करंट खलीफा है पंजाब, हजूर से उससे जल रही है ना. अच्छा, अब तो वो है ना मिर्जा मसरूर का फोटो भी दिखला देना. ये सफेद पगड़ी वो चल रहा है सारा, वही है ना, इसीलिए स्क्रीन पे चल रहा है. लेकिन अभी आगे देखते हैं. आपको इंग्लैंड जाके बतानी है, उससे पहले नहीं बतानी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है. उसके बाद हम रब्बा में नहीं रह सकते. तो साहब ने बहुत इंसिस्ट किया इसको, तो इसने एक दिन महमूद शाह का नाम बता दिया कि महमूद शाह भी था उन लोगों में. वहां से हसन ने इतना क्विक यू टर्न किया है कि मैं भी घबरा गई कि ये क्या हुआ है उनको. और निदा भी कहती कि हम भी सब तक बदल गए हैं बिल्कुल महमूद के नाम पे. लेकिन मेरा सवाल, मैं बात आपकी काटता हूँ. यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि महमूद शाह साहब का नाम जो अपना निदा ने लिया कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, आपको इस बात अब सबसे पहली बार का पता चला था? मुझे पता चला था, उसने मुझे माँ को बताना था ना, फिर सारी एक एक करके वो बातें मुझे बता रही थी रोज. तो ये कितनी पुरानी बात है जब आपको इस चीज का इल्म हुआ कि निदा के साथ इस तरह ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है या हुई है? मुझे क्या पता था कि हुई है ना हो रही है. मुझे पता होता था महमूद शाह को मैं निदा को छितर मार के अपने घर में महमूद शाह से बनना करती मिलना जुलना. मुझे नहीं पता था. बात सुने,
दूसरी बात ये है कि मुझे निदा ने बताया, मेरे लिए शॉकिंग था कि महमूद ये हरकत कर रहा था उसके साथ, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो हुजूर को बताएगी तो हमारा रब्बा में जिंदा रह के सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सी, तो वेट किया इन दोनों ने कि पहले यहां से निकलें, रिबा एरिया से निकलें और जाएं सीधा के सीधा यूरोप। वहां पहुंच के इन्होंने इसके साथ बात की है कि वहां पे हमारे साथ ये होता रहा है। सो इमेजिन करो कि ये कल्ट की रूट्स कितनी डीप है। औरत यहां पे क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस वेस्टर्न कुतिया वर्सेस फीमेल इन इस्लाम, वेस्टर्न कुतिया वर्सेस फीमेल इन इस्लाम। क्या आपको फील हो रहा है? ये जो अहमदियां हैं इन्होंने शरिया लगाया हुआ, ठीक है, अहमदियों का इमाम अपना है, उन्होंने शरिया लगाया हुआ, कोर्ट शोर्ट में नहीं जाने देते अपने लोगों को, वो अपने शरिया के ऊपर, इस्लामिक शरिया के ऊपर सारा कुछ करते हैं। डू यू सी कि अगर शरिया लग जाए तो क्या होएगा? किधर लगाया हुआ है भाई? लेकिन अपने लोगों के बीच में ना, यानी उनकी अपनी नहीं, आई मीन कंट्री में नहीं लग, कंट्री वाइड नहीं है ना वो। आपको जब भी कोई मसला होता है ना, यू डोंट गो टू द कोर्ट, यू गो टू द इनके अपना शरिया कोर्ट के अंदर। नहीं, वो सजा कैसे देंगे? सी फॉर एग्जांपल अगर वो यूके में, इसी तरीके से वो देंगे, इंटरनल सजा देते हैं, वो सारा कुछ इंटरनल करते हैं, नोबडी गोस टू द कोर्ट्स। ये वाली जो है व्हाट यू से कैपिटल पनिशमेंट, वो सर अब कैसे ये देंगे? मुझे थोड़ा सा ना अब जाना पड़ेगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन ये इंटरनली गेम करते हैं सारी। दे हैव वेरी डीप रूट्स, बाहर नहीं निकलने देते बातों को इस किस्म की, और इंटरनली सजाएं जजाएं सारा कुछ करते हैं, ठीक है। कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा तो भी इनकी अपनी शरा काउंसिल लेके जाती है कोर्ट में, और वहां से उनके अपने लॉयर्स उसके साथ डील करते हैं। तो यानी यू नो दे मेक श्योर कि उन्होंने किस तरीके से पनिशमेंट देनी है, ये खुद कर रहे होते हैं। तो दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कि आपको कुछ भी है ना, पहले आप हमारे कोर्ट में आएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, हम लेके जाएंगे अगर कहीं लेके जाना है तो डायरेक्ट अगर आप गए ना, तो जो इनकी अपने लॉयर्स हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि जी आप पहले अपने इंटरनल काउंसिल में क्यों नहीं आई थी, आपको पहले अपनी इंटरनल काउंसिल में आना चाहिए। हाँ, वो भाई आप कोर्ट में डायरेक्ट किसी को आपने घसीटेंगे ना इनमें से, ठीक है, वो क्या कहेंगे, आप अपने कोर्ट में क्यों नहीं आए थे, हमारी काउंसिल में क्यों नहीं आए थे, गए उधर, ओके, हमारी तमाम लॉयर्स, उनके पास अन्य वहां पैसा है, क्योंकि 20% तो देना ही देना है। इमाम है ना, मोहम्मद को 20% जा रहा था ना, 20% को जाता है, 20% आपकी डेली वेजेस से इनको जा रहा है, अन्य वहां पैसा इनके पास, खपंतु इनके पास इतने हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। तो साहिल भाई, मुझे 20% खपंतु है इनको जाता है, क्योंकि इमाम है वक्त का। फुल मजे भाई। मैं ये देख रहा था अपन भी, मैं तो सोच रहा हूँ फिर से मुसलमान हो के कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं कि लोग जो है 20% अपने को दे और अपने को इस तरीके से माने भी, तो मजे ही मजे है लाइफ में। सही बात है। अच्छा, कोई बंदा लाला जी हाकिम वक्त जो इनका है, खलीफा वक्त, उसके खिलाफ नहीं जा सकता, उसकी गर्दन मार दी जाएगी। तभी तो ये बंदी कह रही है कि मैं वहां पे नहीं कर सकती, और ना सारे खलीफा के साथ हो जाएंगे। और फिर मेरा यूके में जाके गई है ना, तभी उसने यूके में जाके कहा है, और कह रही यूका कोर्ट में जाऊंगी, वो कहती जाके दिखा, वहां पे तुझे देख लेंगे। सर दिस इज द रियलिटी। केरला स्टोरी में क्या हुआ, अब नाउ लेट मी कनेक्ट दिस। केरला स्टोरी में वो लड़कियां जब उनको स्लेव बना के उनके साथ डिंगी डिंगी फरमाया गया, वो लड़की 4 गवाह साबित कर सकती है जिन्होंने एक्सप्लिसिटली देखा हो कि बंदे आए खेमे के अंदर और उसके साथ सेक्स किया। क्या वो लड़की 4 गवाह प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं, बात खत्म। केरला स्टोरी के अंदर आप देखते हो कि वो दोनों आपस में जिना करती हैं। अगर आपस में जिना करती हैं, नबी करीम की हदीस क्या है, तुमने जिना किया बताओ नहीं, अगर तुमने बताया तुम अपने खिलाफ खुद प्रोड्यूस करोगे एविडेंस। लेट मी शो यू। कुरान और हदीस साथ में कहती है गुनाह करो और गुनाह को छुपाओ। नबी करीम की हदीस आती है साथ में, और मैं आपको शरा भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आपने अगर प्रोड्यूस किया है, गुनाह किया आपने, तो आपने कोशिश करनी है वो गुनाह दिखाना नहीं है। इसकी शरह में लिखा हुआ है, बुखारी की 6814, इसकी शरह में आप जाते हैं कि भाई अगर आपने गुनाह किया है तो आपने गुनाह दिखाना नहीं है। ये देखिए,
A man from the tribe of Bani Aslam came to Allah Messenger and informed him that he had committed sexual intercourse and bore witness 4 times against himself. उसने 4 दफा ये बोला कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, फिर उसको डेथ पनिशमेंट दी गई. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि 4 पनिशमेंट उसने 4 कैसे किए? जब मोहम्मद को पहली दफा उसने कहा तो मोहम्मद ने मुंह फेर लिया. सही मुस्लिम, इसकी शरह में जाएंगे तो आपको सही मुस्लिम की ये हदीस देते हैं. वो Allah messenger, I have committed adultery. He, the holy prophet, turned away from him. उन्होंने उससे दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया कि दफा हो जा, मैंने नहीं सुनना. He again came round facing him. वो घूम के नबी के दोबारा सामने आ गया. Allah messenger, I have committed adultery. He, the holy prophet, turned away again. दोबारा तीसरी दफा मुंह परे कर लिया. वो दोबारा घूम के आया, जब तक के वो 4 दफा नहीं आ गया. As he has testified 4 times against his own self. Allah messenger called him and said, you are mad? पागल हो क्या कुत्ते के बच्चे? He said, no, नहीं मैं पागल नहीं हूं. He again said, are you married? शादीशुदा? हाँ. He said, yes. Thereupon Allah messenger, go stone him to death. जाओ इसे ले जाओ, इसका पत्थर मार दो. इस्लामिक शरह के अंदर एक कानून है, शरह है, जो ये कहती है कि सीक्रेट जो है, जो सीक्रेट में गुनाह किया है उसको सीक्रेट में रहने दो. अगर अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह छुपाया है तो वो छुपा रहने दो. ये एक बहुत बड़ी बोंगी है, बहुत बड़ी कुत्तपुना है. ठीक है, अगर हम शरह के अंदर देखें, मैं आपको शरह के अंदर दिखाता हूं. अगर हम शरह के अंदर देखें तो इसको किस तरीके से बयान किया गया है. लेट मी शो यू. इधर गया 86. The Prophet said, the Muslim is a brother of a Muslim. He does not oppose him, hang back from coming to his aid, or belittle him. It is sufficient wicked for someone to demean his following Muslim. अपने किसी फॉलोइंग मुस्लिम की कोई गंदी बात, डिमीनिंग बात मत बताओ. डोंट से इट, मत बोलो. इसको ज्यादा डिटेल के अंदर इमाम अल हाफिज बयान करते हैं. ठीक है, वो कैसे बयान करते हैं? इमाम अल हाफिज अल गजाली बयान करते हैं, सफा नंबर सीक्रेट्स ऑफ मुस्लिम्स. एक सेकेंड. ये देखें, इमाम गजाली अल हाफिज बयान करते हैं अपनी फिका की किताब के अंदर, अहयाई उलुमुद्दीन के अंदर, ये फिका की किताब है, वो बयान करते हैं, keep the secret of a Muslim secret. The Prophet said, if a man keeps the guilt of a Muslim secret, God will keep his guilt secret, both in this world and the next. He also said, if a man keeps the sin of a man secret in this world, अगर तुम इस दुनिया में किसी बंदे का गुनाह सीक्रेट रखोगे, God will keep all of his sin secret on the day of resurrection. तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सारे गुनाहों को सीक्रेट रखेगा. भाई गजाली झूठा, इमाम शाफी झूठा, इमाम अबू हनीफा झूठा, मोहम्मद झूठा. अगर ये सब झूठे हैं तो प्लीज आके कह दो.